ओके, सो लास्ट टाइम हमने इसमें फंक्शंस देखे थे, है ना। फंक्शन में कोई प्रॉब्लम किसी ने किया हो, उसमें कोई प्रॉब्लम? यस श्रृंखला, आपको? सर अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो फंक्शंस में आपको हमेशा एक दो चीजें याद रखनी है, ये कंपलसरी है। जैसे फंक्शन का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, है ना। देन उसमें मल्टीपल वर्ड है तो गैप नहीं होना चाहिए, क्लियर है। देन ये सब चीजें तो नॉर्मल है, ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है, जो मेन चीज है इसके बारे में, है ना। फंक्शन दो चीजें हमेशा याद रखोगे। एक, फंक्शन में इनपुट हो या ना हो, लेकिन आउटपुट जरूर होना चाहिए। हाँ, तो फंक्शन मस्ट रिटर्न आउटपुट, ये सबसे मेन स्टेटमेंट है। फंक्शन मस्ट रिटर्न सम आउटपुट। बिना इनपुट के, जैसे मैंने गुड मॉर्निंग का फंक्शन रन किया तो उसने मुझे गुड मॉर्निंग कह दिया, बस इतना। तो उसमें मैंने इनपुट थोड़ी दिया था कि राम को नमस्ते करो, राम को विश करो, ऐसा तो नहीं कहा था मैंने। तो हमने इस तरीके से, तो उसमें कोई इनपुट नहीं दिया था, क्लियर है। तो ऐसा आपके पास में हो, है ना। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के अंदर एक चीज और है, फंक्शन के अंदर डीक्यूएल क्वेरी ही चलेगी अभी, क्लियर। तो सिर्फ सेलेक्ट लिख सकते हो, क्लियर। इसके अंदर कोई आपके पास में DML, DCL, ये TCL, ये सब तो आपके पास में DDL, ये सब नहीं चलेंगी, क्लियर। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये क्वेरी नहीं चलेगी। ओके, ये आपको याद रखनी थी। तो दो मेन चीजें हैं फंक्शन के बारे में। ओके, देन इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि फंक्शन हमारे पास में टू टाइप्स के थे। टाइप नंबर 1 जो लास्ट टाइम हमने देखा था, इसमें क्या करना था, हमें सिंगल वैल्यू यानी एग्रीगेटेड फंक्शन आपके पास में थे, है ना। तो सिंगल वैल्यू फंक्शन यहाँ पे आपके पास में AGG फंक्शंस, ओके, ये हमारे पास में थे। दूसरा आपके पास में क्या है, टेबल वैल्यू फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर टेबल वैल्यू फंक्शन आपको लेना है ना। तो आज हम टेबल वैल्यू फंक्शन देखेंगे। तो टेबल वैल्यू फंक्शन एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास में दैट रिटर्न द सिंगल वैल्यू, है ना। तो ये आपको रिटर्न करेगा सिंगल वैल्यू, इसीलिए इसको नेम दिया गया सिंगल वैल्यू फंक्शन, है ना। ओके, और इट मे बी नंबर, मे बी स्टेटमेंट इज लाइक दैट, है ना। लास्ट टाइम हमने देखा ही था। अब ये जो टेबल वैल्यूड फंक्शन है, ये आपको टेबल रिटर्न करेगी, है ना। तो यहाँ पे रिटर्न और टेबल आएगा। ओके, तो देखते हैं कैसे रिटर्न द टेबल। ओके, एक बार देखते हैं कैसे। तो इसके लिए सिंटैक्स सबसे पहले, तो लास्ट टाइम हमने ये वाले तो देखे ही थे, अब आज हम ये वाले देखते हैं। तो इसके लिए आपको कैसे सिंटैक्स रहेगा वो यहाँ पे आपको देखना है। तो सबसे पहले क्रिएट, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्रिएट, फिर क्या लिखोगे, फंक्शन, क्लियर, और फंक्शन का नेम दोगे। तो यहाँ पे f नेम हम दे देते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है रिटर्न, है ना। तो रिटर्न्स आता है,
रिटर्न्स, और रिटर्न्स में आपकी क्या होगा, आपकी कोई एक डेटा टेबल में क्या होता है, मिक्स डेटा होता है ना, कैर भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब की आपको लिख देना है टेबल, रिटर्न टेबल, ओके, टेबल का नेम, क्लियर। देन इसके बाद फिर क्या करना है, एज लिखना है, देन यहाँ पे लिखना है बिगिन, और बिगिन के अंदर आपको अपना डीक्यूएल क्वेरी लिख देना है ना। तो यहाँ पे हम डीक्यूएल क्वेरी लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे एंड कर देंगे, तो ये एंड हो जाएगा। और डीक्यूएल क्वेरी में ही आपका रिटर्न भी आएगा, तो आप यहीं पे रिटर्न लिखोगे, है ना, डीक्यूएल क्वेरी और रिटर्न। तो एक्चुअली में यहीं पे आपके पास में क्या होगा, वो क्वेरी ही रिटर्न होगी, क्योंकि ये टेबल है ना, तो जो आप यहाँ पे समरी बनाओगे वही रिटर्न हो जाएगी। तो यहीं पे आपके पास में क्या आ जाएगा, रिटर्न डीक्यूएल क्वेरी। तो जो इसका आउटपुट आएगा वही आपको ये रिटर्न कर देगा, है ना। तो एक बार देखते हैं कैसे इसको वर्क कराते हैं। ओके, ओके, देन तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेबल वैल्यूड फंक्शन, और इस टेबल वैल्यूड फंक्शन को यहाँ पर हम ये भी कह देते हैं इनलाइन फंक्शन, तो दैट इज आल्सो नोन एज ए इनलाइन फंक्शन। ओके, देन क्रिएट, अब एक मुझे टेबल से कोई डेटा लेना है तो अपना डेटाबेस भी सिलेक्टेड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूज, और यूज में हमने अक्टूबर _21 जो मैंने आपको सेंड भी किया है। ओके, देन अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन का नेम लाइक आई जस्ट से सेल समरी, सेल समरी। तो सेल समरी शायद इसमें होगी पहले से, सेल समरी ऐसे लिखता हूँ, मार्च सेल सेल समरी, है ना, मार्च सेल समरी, बस इतना। ओके, देन ये हमने लिख लिया। अब इसमें मैं कुछ इनपुट नहीं दे रहा हूँ अभी, पहले हम विदाउट इनपुट बना रहे हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे लिखना है रिटर्न, तो यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न्स, रिटर्न्स में लिख दिया टेबल, तो अब देखो ये टेबल ले लिया। ओके, देन एज किया, और इसके बाद हमने बिगिन कर दिया, बिगिन, और बिगिन में हमने बिगिन, बिगिन में हमने यहाँ पे क्या लिखा, बिगिन में यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न TURN ओनली। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट में हमने यहाँ पे दिया सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स। ओके, एज करके इसको जो भी नेम देना है एज टोटल नेम दे दिया। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट में हमने सम, सम में यहाँ पे हमने दे दिया प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रॉफिट, और प्रॉफिट और एज करके पी टोटल दे दिया इसको, क्लियर। देन फ्रॉम, और अपनी ऑर्डर सेल्स ले लिया, तो ये हमारी ऑर्डर सेल्स टेबल हो गई। ओके, देन समरी मुझे चाहिए आपके पास में कैटेगरी के बेस पर, तो यहाँ पे हमने कैटेगरी कॉलम लिखा। अब आपको पता है एक नॉन एग्रीगेटेड है, दूसरा एग्रीगेटेड है, तो इसमें क्या आना चाहिए, ग्रुप बाई आना चाहिए, तो हम यहाँ पे ग्रुप बाई भी ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाई भी लगा दिया। ओके, तो इसको हमने नीचे यहाँ पे ग्रुप बाई किया। ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में हमने कैटेगरी कॉलम ले लिया ऐसे, है ना। और रिटर्न, अब ये फंक्शन आपके पास में ये रिटर्न करेगा, और बिगिन आपने स्टार्ट कर दिया है तो एंड भी कर लिया। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको एंड कर लिया, है ना। तो पहले हमने लिखा क्रिएट फंक्शन, और फंक्शन का नेम, देन रिटर्न टेबल, टेबल आपके पास में रिटर्न एज बिगिन, और यहाँ पे हमने रिटर्न करवाया, रिटर्न में लिखा हमने सेलेक्ट कैटेगरी दिस 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 एंड ग्रुप। अब यहाँ पे देखते हैं आपके पास में ये बिगिन, बिगिन ले रहा है, बिगिन में एज कर दिया हमने, और ये एक मिनट, बिगिन पर ये एज की जरूरत इसमें नहीं पड़ती क्या, इसमें बिगिन उसकी ही जरूरत नहीं पड़ती शायद, ये देखो यार, क्योंकि इसमें एक ही लाइन रहेगी ना, है ना, तो इसमें आपको बॉडी बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही लाइन रहेगी।
तो एक ही लाइन आपने यहाँ पे कर लिया। ओके, अब ये आपके पास में आ गया है ना। अब ये क्या हुआ, ये तो पहले हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, तो यहाँ पे हमने लिखा डिफाइन फंक्शन, ये तो फंक्शन डिफाइन किया है आपने। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो इस फंक्शन को अब कॉल करना है, तो आप पहले जो फंक्शन को कॉल करते थे वो कुछ अलग तरीके से करते थे, है ना। तो अब ये क्या है, अब ये एक टेबल वैल्यू फंक्शन है, मतलब टेबल रिटर्न करेगा ना। तो टेबल रिटर्न करेगा, तो टेबल को कैसे कॉल किया जाता है, सेलेक्ट, है ना, स्टार फ्रॉम और फंक्शन का नेम, क्योंकि ये टेबल रिटर्न करेगा। तो अब ये वाला नहीं कि आप सिर्फ सेलेक्ट करके और डीबीओ करके फंक्शन का नेम दोगे, वो तो सिंगल के लिए था। अब ये टेबल वैल्यू फंक्शन है, तो टेबल वैल्यू स्टार एंड दिस रिटर्न होगा, और हमारे ये वाला नाम है इसका, तो इसको हम यहाँ पर देंगे, तो ये आपको एक टेबल रिटर्न करेगा ये इस तरीके से। तो ये देखो, ये डेटा आ रहा है ना आपके पास में, है ना, ये इस तरीके से आपका आ जाता है। क्लियर। अब ये आपके पास में नल वगैरह भी आ रहा है, तो ये नल मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक है, ये नल हटाना चाहता हूँ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नल ना आए। तो अभी मेरे पास में अगर ये डेटा पहले से अगर ये यहीं पे लिखा है, तो हम इसमें चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे, अल्टर। ओके, तो इसको अब मैं अल्टर करना चाहता हूँ। अल्टर में मैंने यहाँ पे कर दिया आपके पास में हैविंग, है ना। और हैविंग में यहाँ पे हमने लगा दिया कि जो मेरा सेल्स है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास में ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अब ये नल नहीं आएगा। ओके, और इसको हमने, है ना, अच्छा अल्टर नहीं लिखा है, अल्टर फंक्शन, फंक्शन का नेम देन दिस, ये हो गया हमारा कमांड सक्सेसफुली। अब इसको हमने इसको रन किया, तो हमें अल्टर अगर कभी भी करना है तो हम अल्टर फंक्शन रन कर सकते हैं, और ये एग्जीक्यूट हो गया, देखो सिंपल सिंपल आएगा। क्लियर है ना। तो दिस इज अ टेबल वैल्यूड फंक्शन, जो कि हमें एक टेबल रिटर्न करती है। क्लियर है। ओके, अब इसमें हमने कुछ इनपुट नहीं दिया। अच्छा, अब ये आज पेज बंद हो गया, तो फिर हम कैसे अल्टर करेंगे, है ना। तो हमने क्या क्या किया था, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस अक्टूबर वाले में ही देखेंगे। तो अक्टूबर वाले में ये कहाँ पर दिखाई देगा, ये क्या है, ये एक क्या है, फंक्शन है ना। तो ये प्रोग्रामेबिलिटी में फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे ये फंक्शन आएगा, और फंक्शन में यहाँ पे ये टेबल वैल्यूड फंक्शन आएगा, और टेबल वैल्यूड फंक्शन में ये देखो, ये मार्च है ना, ये दिख रहा है आज को, और इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। क्लियर है। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये आ रहा है स्क्रिप्ट फंक्शन मॉडिफाई, और यहाँ पे अल्टर पे क्लिक कर देंगे, तो आपको ये अल्टर में अब लिखा ही हुआ आएगा, है ना। एक न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, अल्टर न्यू फाइल पे क्लिक कर दो, न्यू टैब में, तो यहाँ पे आपके पास में न्यू टैब, तो एक न्यू टैब ओपन होगा, और ये देखो आपको लिखा हुआ आएगा अल्टर। क्लियर। ये हमारा यूज डेटाबेस ये सब लिखा हुआ आता है, इनसे तो कोई मतलब नहीं है आपको। यहाँ पे देखो अल्टर लिखा हुआ है, और इसमें जो भी चेंज करना है आप चेंज करो, और इसको फिर से एग्जीक्यूट करके इसको बंद कर दो, तो इसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर है, और ये आपका रन करने लगेगा, है ना। इसको ये यहाँ पर है, ये प्रोग्रामेबिलिटी में यहाँ पर ये स्क्रिप्ट फंक्शन एज, है ना, और यहाँ पे अल्टर, और यहाँ पे ड्रॉप करना है तो ड्रॉप भी कर सकते हो, है ना, अल्टर ये सब कुछ कर सकते हो। ओके, ड्रॉप क्यों, क्योंकि एक फंक्शन आपने क्रिएट किया है, इसलिए आपको ड्रॉप करने की जरूरत है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट है, इसमें हमने विदाउट फंक्शन दिया। अब ये हम जो है ना, इसमें आपके पास में विदाउट इनपुट दिया है, ये फंक्शन विदाउट इनपुट है। अब हम विद इनपुट लेना चाहते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे फंक्शन विद टेबल वैल्यूड फंक्शन विद इनपुट, टेबल वैल्यू फंक्शन विद इनपुट। क्लियर, ऐसे। तो टेबल वैल्यू फंक्शन विद इनपुट लगाएंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब मान लो कि आपको क्या चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री का, जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड ऑर्डर सेल्स डेटा ले लेते हैं। ये हमने डेटा लिया, और अगर आपको यहाँ से
किसी कंट्री है, कंट्री नेम नहीं है हमारे पास में, स्टेट है, कंट्री में यूनाइटेड स्टेट ही है मुझे लग रहा है बस, है ना। तो मान लो कि आपके पास में सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर या किसी रीजन का मुझे डेटा चाहिए, किसी खास रीजन का डेटा चाहिए, तो अब कैसे करेंगे उसको, है ना। तो अब इसके लिए हमें इनपुट देना होगा, किस सिटी किस स्टेट का आपको डेटा है कि या किस रीजन का आपको चाहिए। तो अब वो करते हैं, चलो तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमने एक आपके पास में सेल समरी चाहिए फॉर स्पेसिफिक रीजन, ओके। तो अब उसके लिए हमें स्पेसिफिक रीजन देना होगा, तो उसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, हम जहाँ का रीजन देंगे वो वहाँ का हमें डेटा देगा सर। हाँ, जहाँ का जिस रीजन का नेम देंगे उस रीजन का हमें वो डेटा देगा, क्लियर है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट फंक्शन, क्रिएट करना पड़ेगा ना अब आपको, तो क्रिएट फंक्शन, ओके। फंक्शन में फंक्शन का नेम दे दिया, लाइक रीजन सेल समरी, सेल्स समरी इस तरह से। और अब यहाँ पे क्या दोगे, रीजन का नाम दोगे ना, उस फंक्शन के रीजन का नाम दोगे। तो रीजन का नाम किस में रहेगा, वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, वैरचर, और वैरचर में हमने लाइक 30 दे दिया, ये इस तरीके से, और ये बंद कर दिया। अगर और भी देना है तो और भी दे सकते हो, ओके, ऐसे किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद ऐसे लिखा रिटर्न्स, तो यहाँ पे हमने रिटर्न्स, और रिटर्न्स में टेबल, क्योंकि ये टेबल ही लानी है, ओके। देन इसके बाद हमने क्या किया, एच कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, है ना। रिटर्न आपके पास में तभी, ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन में रिटर्न करता है ना, जब कॉल करते हो तो रिटर्न करता है, तो ये तो रिटर्न आपको लिखना ही पड़ेगा ना। रीजन वाइज सेल दिखाना है ना। हाँ, रीजन वाइज सेल दिखाना है। सेल भी किसमें पास करेंगे, क्या चाहिए, तो वो तो हम समरी में लिखेंगे ना, तो डिक्लेयर करके करेंगे ना। अभी देखना है, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट, क्लियर, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट में हमने सेलेक्ट, अब क्या चाहिए आपको, सेल्स की समरी चाहिए, मैंने सेल्स टोटल कर लिया मान लो, है ना, एच करके एस टोटल कर दिया, देन कॉमा लिखा। देन आपको अगर प्रॉफिट का समरी चाहिए तो प्रॉफिट भी ले लिया, तो यहाँ पे हमने सम, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट ले लिया, और इसको भी एच करके नाम जरूर देना है, नाम नहीं दोगे तो आपको एरर दे देगा, ओके। देन फ्रॉम और ऑर्डर सेल्स, इतना तो समझ में आ ही गया, क्लियर है। अब ये आपके पास में ये तो फिर हमने पहले वाले में भी लिखा था, तो ओवरऑल देगा, तो ओवरऑल तो नहीं चाहिए ना, तो आपके पास में क्या है, कैटेगरी, क्लियर, कैटेगरी। और कैटेगरी इक्वल्स टू क्या, कैटेगरी इक्वल्स टू आपके पास में, अच्छा ग्रुप बाई लगाना है, हाँ, क्योंकि समरी चाहिए ना आपको, तो समरी भी ले लो। अगर कैटेगरी वाइज ही चाहिए तो कैटेगरी, कैटेगरी, है ना। और कैटेगरी के बेस पे आपने ग्रुप कर लिया, तो यहाँ पे आपने ग्रुप वाई, और ग्रुप वाई में ले लिया कैटेगरी कॉलम, ओके। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको रीजन भी तो चाहिए ना, रीजन भी चाहिए, तो रीजन आप यहाँ पे लगाओगे वेयर, है ना, वेयर लगाते हैं ना, तो वेयर में आप क्या लगा दोगे, रीजन। और रीजन क्या, जो आप इनपुट यहाँ पे दोगे, जो यहाँ पे दोगे वही रीजन क्या होगा, रीजन यहाँ पे पुट हो जाएगा, है ना। तो जो रीजन आप यहाँ दोगे इनपुट एज ए इनपुट, वही रीजन यहाँ पुट होगा, उसके लिए डेटा फिल्टर हो जाएगा, क्लियर, उसके लिए डेटा फिल्टर होगा, फिर आपके पास में कैटेगरी वाइज ग्रुप करके आपको आंसर दे देगा। तो आप ऐसे कर सकते थे, है ना। और एक और आपके पास में वो, मेरे डेटा में कुछ नल भी है, तो मैं नल हटाने के लिए ये भी लगा देता हूँ, क्लियर, तो आपके पास में ये भी हट जाएगा, क्लियर। तो अब देखो आपके पास में इस तरीके से आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे सेगमेंट भी ले सकते हो, ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो। और यहाँ पे फिर ऑर्डर बाय में सेगमेंट भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितने एग्रीमेंट नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है वो सभी इसके पार्ट होने चाहिए। तो ऐसे आपने कर लिया और इसको क्रिएट कर लिया, तो ये आपने क्रिएट कर लिया, देखो इस तरीके से, ओके। अब क्या करना है, अब इस फंक्शन को कॉल करना है ना। तो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट, देन स्टार, देन फ्रॉम, एंड फंक्शन का नेम। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन का नेम है ये वाला, है ना, रीजन, ये हमने लिखा यहाँ पर रीजन। और इसके अंदर फिर क्या दे दिया, इसके अंदर आपको देना है क्या, किस रीजन का, है ना।
तो रीजन में हमने दे दिया आपके पास में साउथ, ऐसे। तो साउथ आपकी मैंने एज ए इनपुट दे दिया। तो ये साउथ कहाँ पे जाएगा, ये साउथ लगेगा यहाँ पर। ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ लग जाएगा कंडीशन, क्लियर। और उसके डेटा को फिल्टर करके ग्रुप करके आपको आंसर दे देगा। तो ये आपके पास में दिस इज द ओनली फॉर साउथ रीजन, क्लियर। अच्छा, इसमें ये भी आ रहा है, ये आपके पास में ना, अब ये देख रहे हो सेल्स बहुत ज़्यादा ये आपके पास में पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो अब ये तो डेटा आपने बना दिया है, क्लियर है, ये आपने आप इसको क्रिएट कर लिया है। तो या तो आप हटाओगे, इसको ड्रॉप करो, क्लियर है ना, और फिर नया बनाओ, या फिर इसी को मॉडिफाई करो। तो हम मॉडिफाई करेंगे, क्लियर है। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या है, इसी को अल्टर कर लेंगे, क्लियर है। तो अल्टर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे राउंड ऑफ भी करना है, क्लियर। क्योंकि ये ऐसे तो नहीं आना चाहिए, ये ऐसे नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम राउंड फंक्शन लगा लेंगे, जो हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। तो राउंड में यहाँ पे कर दिया आपने 2 प्लेस तक, क्लियर है, 2 प्लेस तक यहाँ पे राउंड किया है। और यहाँ पे भी क्या कर दिया, यहाँ पे भी आपने राउंड किया है, कितने प्लेस तक, 2 प्लेस तक। तो ये भी हमारा 2 प्लेस तक राउंड हो गया। ओके, ये ऐसे कर लिया हमने। अब इसको फिर से हमने क्या किया, ये इसको रन करके और इसको मॉडिफाई कर दिया, है ना। तो अल्टर बार बार लिखता नहीं हूँ, कॉपी, क्लियर, ऐसे कर लिया। और ये हमारा अल्टर हो गया। अल्टर में इस तरीके से, क्लियर। अब देखते हैं, अब साउथ का आपको डेटा मिल जाएगा। साउथ का डेटा है ये साउथ का है पूरा, क्लियर। और अगर हम नॉर्थ का डेटा चाहें तो नॉर्थ का डेटा भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ का डेटा, नॉर्थ, अगर नॉर्थ है इसमें तो नॉर्थ का भी डेटा आ जाएगा। नॉर्थ का कोई डेटा इसमें है नहीं मुझे लगता है, सेंटर का है शायद, नहीं, जी उसी में लगी हुई थी सेंटर। तो सेंटर का डेटा है शायद, सेंटर भी नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं किस किस का डेटा है इसके अंदर। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट है, वेस्ट क्लिक करता हूँ। सिर्फ वेस्ट, ये देखो, ये वेस्ट का आ गया, ये साउथ का आ गया। तो हमें क्या होता है कि अगर मुझे ये बार बार फंक्शन लिखना पड़ता ना, बार बार लिखना पड़ता है, तो फंक्शन आपके पास में क्या देता है, रीयूजेबिलिटी देता है ना, इम्प्रूव योर वर्किंग इफिशिएंसी, है ना। ये आपको ये देता है, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ रहा है, तो ये आप कर सकते हो, क्लियर। तो इस तरह से ये टेबल फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब किसी को इतना जो एक मान लो कि जो डेवलपर नहीं है, ये सब डेवलपर वाला काम है ना। अब डेवलपर नहीं है तो वो इतना नहीं लिख पाएगा ना, इतना ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या है, हमने एक बना के दे दिया उसको कि आप जो है बस इनपुट दो, क्लियर है, और आपको आउटपुट मिल जाएगा, क्लियर है। तो उसे इनपुट से कोई, उसे इससे कोई मतलब नहीं है, उसे बस आउटपुट से मतलब है। तो वो आउटपुट ले लेगा, बस बात खत्म, इतना, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ों को कर सकते थे, clear. So that is the table valued function. ओके, अब यहाँ पे एक चीज और है आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो एक और, जैसे हम चैटजीपीटी लेते हैं सीधा, टेबल वैल्यूड फंक्शन in table value function in MS SQL बहुत स्लो है ये। ओके, तो देखो ये आपके, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TVF, है ना, TVF, टेबल वैल्यू फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए अगर कोई पूछ ले तो, है ना। तो टेबल वैल्यू फंक्शन मतलब होता है TBF, TBF। और
स्मॉल में एस मतलब फंक्शंस, है ना, टेबल वैल्यूड फंक्शन, ये याद रखना है आपको। अब इसमें दो चीजें हैं, ये आपके पास में एक इनलाइन और दूसरा आपके पास में एक और है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट। तो ये जितने भी हमने अभी तक देखे, इसमें क्या था, इसमें एक सिंगल लाइन थी ना, सिंगल लाइन थी, देखो क्लियर है। तो अब हम चाहते हैं कि ये मल्टीपल वाले स्टेटमेंट हो, जब कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं तो ये मल्टीपल होती है। तो अभी हमने यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, इन लाइन, है ना, मैंने आपको बताया था इन लाइन भी होता है एक, है ना। अब यहाँ पे ये इन लाइन का मतलब है कि उसमें एक सिंगल स्टेटमेंट है, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल स्टेटमेंट भी है। तो देखो ये आपके पास में क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है ना, और इसमें एक सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं आपके पास में इन लाइन, क्लियर, इन लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास में टेबल वैल्यूड फंक्शन दो तरह के होंगे, एक होगा इन लाइन, तो इन लाइन का मतलब है सिंगल स्टेटमेंट उसके अंदर रहेगा। हमें तो पूछना था वो सेरेमनी है तो फिर ये आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन से बैच के स्टूडेंट? ये यहाँ पे वो कोई भी स्टूडेंट नहीं है, वो सब उधर है। ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ये वाला तो देख लिया हमने कि ये सिंपल होता है ना, फास्ट वर्क करता है, देन आपके पास में सिंगल स्टेटमेंट है, नो इंटरनल टेबल वेरिएबल है। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्लियर। तो ये देखो, ये तो अभी हमने बनाया था, है ना, रिटर्न, क्रिएट और टेबल वेरिएबल वाला भी बनाया, विदाउट वेरिएबल भी बनाया, और इसमें रिटर्न टेबल, एज, रिटर्न और ये कर लिया। ओके, हाँ, और ये आपके पास में देखो सेलेक्ट फ्रॉम डीबीओ, और जो भी आप आंसर दोगे ये फ्रॉम से चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ये टेबल रिटर्न करता है, इसलिए ये फ्रॉम से चलेगा, है ना। अब आते हैं यहाँ पर, ये मल्टीपल वाला है, क्लियर। तो अब मल्टीपल वेरिएबल एक बार देखते हैं किस तरीके से, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है और ये कब यूज करेंगे। तो दूसरा आपको एक मल्टीपल वेरिएबल, मल्टी टेबल वैल्यूड फंक्शन भी आपके पास में आएगा, है ना। तो ये देखो मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे जा सकते हैं, है ना, और ये इस तरीके से। अच्छा, फंक्शन के अंदर आप ज्वाइन वगैरह लगा सकते हो, अगर दो टेबल से डेटा चाहिए तो वो सब कर सकते हो, मतलब सेलेक्ट वाली सारी चीजें कर सकते हो, है ना। ये आपके पास में आप याद रखो कि सेलेक्ट वाली सारी चीजें हम कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। ओके, तो देखो आपको इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर एक ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखोगे तो आपको ये बिगिन एंड, तो इंसर्ट इनटू देन सेलेक्ट कर रहा है, देन फ्रॉम कर रहा है, देन दिस कर रहा है। ओके, देन यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, एक रिटर्न यहाँ पर भी आ रहा है, क्लियर है, और ये रिटर्न आपको ये वाला डेटा रिटर्न कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे एक क्रिएट फंक्शन बनाया है आपने, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर कोई भी डेसिमल देता है, ये आप दोगे कि क्या है, मिनिमम सैलरी आपके पास में रिटर्न होनी चाहिए, है ना। तो वो है आपको, अब इसमें देखते हैं कैसे, क्या इसमें यही वाला कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पर कब यूज करेंगे, पहले तो आपको ये समझना है, अलाउ मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरी स्टेटमेंट, है ना, एसक्यूएल क्वेरी स्टेटमेंट, और यूज अ टेबल वेरिएबल टू स्टोर, यूज टेबल वेरिएबल टू स्टोर द रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ये जो टेबल है, ये आपकी टेबल एक क्रिएट हुई है ना, एक ये टेबल क्रिएट हुई है, और इसमें आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास में आ रहा है इंसर्ट सेलेक्ट दिस नेम, ये नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, क्लियर। और फिर ये वाला ही डेटा ना, ये वाला ही डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो, देखो ये है। अब ये आपने एक बार बना लिया है, तो हम भी एक बार बनाते हैं पहले। ये टेबल बनाने का है क्या? हाँ, ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो क्रिएट ए फंक्शन, सबसे पहले गेट हाई सैलरी एम्प्लॉय, देन आपके पास में मिन सैलरी, यहाँ पे एक डेटा हमने इंटर किया है, मतलब
इससे ऊपर वाले पर्सन का ही मुझे सैलरी चाहिए, है ना, इससे ऊपर वाले पर्सन की सैलरी चाहिए। तो रिटर्न रिजल्ट, आपको ये रिजल्ट इन आपको यहाँ पर चाहिए, ये वाला है ना, ये रिटर्न करना है आपको, इंसर्ट इनटू ये रिटर्न करना है। तो अब इसको मैं यहाँ पर, लेकिन इसके लिए पहले एक ये कमांड हो गई सक्सेसफुली, है ना। ओके, देन अब यहाँ पे अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो ये है आपके पास में, है ना, एक ये आपने क्रिएट किया है, फिर इसी का, उसमें तो ये सब कुछ नहीं लिखा था ना, उसमें ये सब कुछ नहीं लिखा था, इसमें आपके पास में क्या है, मुझे ये है ना। तो एक आपने यहाँ पर एक क्वेरी है और आपके पास में एक ये बिगिन, अब इसमें देखो इसमें बिगिन भी स्टार्ट हो गया, बिगिन और एंड क्यों हो गया, बिगिन और एंड इसलिए हो गया इसलिए यहाँ पे हाँ थोड़े देर बाद, है ना, 15-20 मिनट बाद। ओके, तो अब क्या करना है आपको, एक तो स्टेटमेंट ये है ये वाला, और इसमें एक दूसरा स्टेटमेंट ये है, तो इसमें क्या हो गया, मल्टीपल स्टेटमेंट हो गए, है ना। तो मल्टीपल स्टेटमेंट आपके पास में, आपने इसको रन किया है। देन अब इसी टेबल में मुझे ये वाला डेटा अगर कोई है तो ये वाला चाहिए मुझको। तो अब अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे अगर रन करते हैं, सबसे पहले इसको कॉल करते हैं, कोई बात नहीं, ये आपके पास में हमने नहीं ये आपके पास में, मैं बताता हूँ क्या है इसमें। पहले हमें इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करनी पड़ जाएगी, है ना, उसके अंदर टेबल क्रिएट करके और फिर उसके अंदर कुछ डेटा भी चाहिए, है ना। अभी इसको छोड़ोगे, क्लियर है, अभी एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर हमें कुछ और ज़्यादा कॉलम रहेंगे, उसमें से बस इन्हीं 3 कॉलम का मुझे डेटा चाहिए, तो ये हम लिखेंगे। तो ये उस बड़ी टेबल में से सिर्फ इस टेबल को ही रिटर्न करेगा, क्लियर है। इसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे, जब हम थोड़ा और सीख लेंगे तब करेंगे, है ना। अब इस टेबल में से एक छोटी सी टेबल बना, हाँ एक छोटी टेबल ले, ओके। इसमें क्या होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट रहेंगे, तो अभी वो छोड़ दें। देन अब आते हैं इसमें नेक्स्ट है हमारे पास में स्टोर प्रोसीजर, क्लियर, स्टोर। तो अब क्या है, जैसे हमने ये तो फंक्शन देखा, फंक्शन स्टोर प्रॉक इसे कह देते हैं, या प्रोसीजर पूरा भी नाम लिया जा सकता है, ओके। अब ये स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है ना, ये फंक्शन के बाद आता है, तो ये एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन। अब ये एक ऐसा फंक्शन है ना जो क्या कर सकता है, जिसमें ये एक स्पेशल फंक्शन है, क्लियर है। इसमें आप इनपुट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, इट्स अप टू यू, क्लियर है। अब इसमें आप इनपुट दोगे देन ओके, नहीं दोगे देन ओके। आप इसमें आउटपुट लोगे तो भी ओके, और आउटपुट नहीं लोगे तो भी ओके। तो ये आपके पास में क्या है, ये अलग है, आउटपुट दे मतलब इसमें रिटर्न भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू, क्लियर है। मतलब इसके लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं ना, तो रिटर्न जैसे आप क्या है, अब इसमें अब देखो आप, इसमें हम DQL भी रन कर सकते हैं, DML भी रन कर सकते हैं, क्लियर है, ये सब चीजें कर सकते हैं, क्लियर। तो आप ये वाली चीजें, और जैसे अभी हमने इसमें इफ स्टेटमेंट, लूप, क्लियर, फंक्शन, इसके अंदर फंक्शन भी डाल सकते हो आप, तो ये सबको कंटेन कर सकते हैं। तो अब देखो आपके पास में क्या था, ये जो फंक्शन था ना, इसमें हम DQL ही रन कर पाते थे, इफ वगैरह यूज कर पाते थे, उसमें DML नहीं कर पाते थे। अब इसमें आप DML भी कर सकते हो, क्लियर है। तो DML अगर करते हो, अगर कोई डेटा इंसर्ट करते हो, तो आउटपुट में कुछ मिलता है, डेटा इंसर्ट करते हैं, हाँ सर, वो तो आप सेलेक्ट क्वेरी रन करते हो तब मिलता है ना, हाँ, कुछ वैसे तो नहीं मिलता ना, तो फिर क्या मिलेगा,
अगर मान लो मैं एक ऐसा स्टोर प्रोसीजर बनाता हूँ जिसमें डेटा इंसर्ट कर दूं, तो आउटपुट तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना, तो जब सेलेक्ट क्वेरी करूंगा तब आउटपुट आएगा ना। उसके बिना कुछ अभी नहीं। मेरा पर्पज क्या है, बस डेटा को इंसर्ट करना, तो मैं इंसर्ट कर लिया मैंने, क्लियर है। अगर मैं कुछ डिलीट करता हूँ तो मुझे आउटपुट में कुछ मिलता थोड़ी है, अपडेट करता हूँ तो आउटपुट में कुछ मिलता थोड़ी है। सिलेक्ट के बाद ही होता है कुछ। हाँ, तो ये आपके पास में अगर डीक्यूएल भी रन कर सकते हो तो डीक्यूएल रन करोगे तो आउटपुट मिलेगा, और अगर आप इंसर्ट डिलीट अपडेट इस तरह से कुछ करोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये दोनों काम कर सकता है। ओके, ये इस मामले में ये स्पेशल है, इसलिए ये फंक्शन से ऊपर है, क्लियर है, ये ऑन द टॉप ऑफ फंक्शन है। हाँ, इसमें इस तरीके से। अब इसकी कुछ खास बातें, ये आपके पास में क्या है, फंक्शन जो होता है, फंक्शन जितनी बार रन करते हो उतनी बार वो कंपाइल होता है। ये क्या है, ये कंपाइल्ड है ऑलरेडी। एक बार जब इसको रन कर दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपाइल्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या है, कंपाइल्ड स्टेट ऑफ क्वेरी। तो ये हमेशा क्या होगा, ये कंपाइल्ड ही रहेगा। तो कंपाइल्ड होने की वजह से ये बार बार कंपाइल नहीं होता, तो ये फंक्शन से फास्ट चलता है। क्योंकि इसमें बार बार ना, जैसे हम एसक्यूएल करते हैं तो क्या करते हैं, जब ऐसे सेलेक्ट करके रन करते हैं तो पहले ये स्पेलिंग वगैरह सब कुछ चेक होती है कि क्या लिखा है आपने, वो पहले वो चेक होता है। ये क्या होता है, एक बार बन गया तो उसमें सब कुछ चेकिंग हो गया है, क्लियर है। अब बस इनपुट दो और आउटपुट ले लो, क्लियर है। हाँ, तो ये क्या होता है, ये बहुत फास्ट वर्क कर जाता है, फंक्शन से ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। तो जब हमें कुछ फास्ट वर्क चाहिए तो फिर इसको यूज करते हैं। दूसरा आपके पास में क्या है, ये हाईली सिक्योर है। तो जब भी हमें सिक्योरिटी कंसर्न होता है तो फिर कंपाइलर को इसको स्टोर प्रोसीजर को यूज किया जा सकता है ना। दूसरा ये हमें मास्किंग की फैसिलिटी देता है। मास्किंग, तो मास्किंग में मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप क्या, मतलब कहाँ पे काम कर रहे हो, तो ये भी आपके पास में एक फैसिलिटी देता है। दूसरा आपके पास में क्या होता है, ये लॉजिक बेस्ड वर्क करता है, लॉजिक बेस्ड वर्क है ना। तो इसमें लॉजिक आपके, ये एक लॉजिकल ब्लॉक को कंटेन करता है, क्लियर। आप देखो कैसे, तो यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी रन कर रहे हो, ये SSMS है, ओके। और ये मेरा सर्वर है, ये हमारा सर्वर है, ओके। सर्वर के अंदर क्या है, सर्वर के अंदर टेबल्स हैं, है ना। यहाँ पे ये मान लो कि एक डेटाबेस है, और डेटाबेस के अंदर एक ही डेटाबेस ले रहा हूँ, और एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, क्लियर है, ये टेबल है मान लो, और इस टेबल में एक दो कॉलम मान लिया, क्लियर, ये दो कॉलम मानिए। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सर्वर के अंदर ही होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाहर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, यहाँ पर एक लॉजिकल यूनिट होती है, लॉजिकल यूनिट। और ये लॉजिकल यूनिट ही क्या होती है, स्टोर प्रोसीजर होता है, जिसको हम बने बनाए स्टोर प्रोसीजर हम यूज किए हुए हैं, जैसे हेल्प है ना, हेल्प, SP हेल्प, तो वो क्या था, वो स्टोर प्रोसीजर था। तो वो यही स्टोर प्रोसीजर, ये हमेशा यहाँ पर एक लॉजिक को कंटेन करता है, ओके। अब देखो आपके पास में इस टेबल का नाम, इस टेबल का नाम मैंने ले लिया कि इस टेबल का नाम है सेल्स, है ना, इस टेबल का नाम दे दिया मैंने सेल्स, ये सेल्स है। और यहाँ पे हमने दे दिया कि आपके पास में क्या है, यहाँ पे हमने दे दिया जैसे IT है, IT, क्लियर। और यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट इंसर्ट करा लिया, कुछ भी अमाउंट इंसर्ट करा, अमाउंट। अब ये अमाउंट ना, मुझे ये अमाउंट किसी को बताना नहीं था, और ये ID भी किसी को बतानी नहीं है ना, ID भी किसी को बतानी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिख दिया, सीरियल नंबर, ओके। और सीरियल नंबर इक्वल टू मैंने कर दिया क्या, ID, क्लियर है।
सीरियल नंबर इक्वल टू आईडी। तो जब यहाँ कोई क्वेरी रन करेगा तो उसको वो क्या दिखाई देगा, सीरियल नंबर, क्लियर है। लेकिन वो कहाँ, यहाँ जब जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, आईडी, क्लियर है। अब यहाँ अमाउंट है, अमाउंट को मैंने यहाँ पे दिखाया, आपके पास में सेल्स ले लो, प्रॉफिट ले लो, जो भी लेना है आप ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने सेल्स इक्वल्स टू अमाउंट, क्लियर है। तो ये आपके पास में अमाउंट आ जाएगा, ये हम ही लिख लेता हूँ और रन करता हूँ। तो इस वाले ये हम कहाँ काम करेंगे, यूजर कहाँ पे काम करेगा, यहाँ पर, ये यूजर है और ये क्या है, ये सर्वर है। तो और एक चीज और है, इसके थ्रू सिक्योरिटी, तो ये देखो आपको दो सिक्योरिटी मिल गई है, क्या मिल गई, दो सिक्योरिटी किस तरह की, दो सिक्योरिटी इस तरह की है। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और मैं इसमें बना सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है, इसको हटाता हूँ। जैसे हमारी कंपनी का रूल है, कंपनी का एक रूल है कि आपके पास में क्या है, कोई भी अमाउंट 1000 से नीचे का इसमें इंटर नहीं होना चाहिए, क्लियर है, 1000 से। अब वो कभी कंपनी कभी कहती है कि 1000 से नहीं होना चाहिए, कभी कहती है आपके पास में 2000 से नीचे नहीं होना चाहिए, कभी कहती है 3000 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्लियर है। ऐसे बदलती रहती है वो, है ना, जैसा उसका रूल बदलता है, रूल वो बदलती रहती है। तो अब मैं इस टेबल पे, हम टेबल पे भी लगा सकते थे कंस्टेंट कि 1000 से नीचे का कोई डेटा ना आ जाए। जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे ये वाला, तो हम लगाते हैं ना चेक कंस्टेंट, चेक में हमने लिख दिया अमाउंट, है ना, ग्रेटर देन ये। तो अब अगर आपने एक बार लगा दिया, एक बार यहाँ पे लगा दिया, तो आपके पास में क्या होगा, फिर तो यहाँ पे वो वही लेता रहेगा, एक ही चीज हमेशा रहेगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कभी कह रहा हूँ कि 1000 से ऊपर ना है, कभी कह रहा हूँ 2000 से लेस देन नहीं होना चाहिए, कभी 3000 से लेस देन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और एक बात और है, मैं आपको ये भी नहीं बताना चाहता कि ये वाली टेबल यहाँ पड़ी है, क्लियर है। और इसमें ये अगर मैं ये बता दूंगा, अगर मैं आपको ये कह दूं कि कभी 1000 से ऊपर इसमें कर लो, कभी 2000 से इसमें कर लो, कभी 3000 से कभी कर लो, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये वाली टेबल है और उसके सारे कॉलम नेम भी आप देख लोगे, क्लियर है। तो वो तो मुझे छुपाना भी है ना, वो बताना भी नहीं है। तो जब तक अगर मैं बताऊंगा नहीं, तब तक आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, और मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्लियर है। तो आप चेंज तो कर नहीं पाओगे फिर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ही चेंज करो, चेंज भी आप ही करो और कुछ बताओ भी ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो है ना, ये तो आपको, ये इसका एक्सेस नहीं है आपके पास में, लेकिन इसका एक्सेस है, इसका एक्सेस है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने ये यहाँ पे दिया है कि आपके पास में जो यहाँ से आप सेल्स इंसर्ट करोगे, ये सेल्स इंसर्ट करोगे, और ये जो सेल्स है, इस सेल्स में, अरे यार आ नहीं रहा, ये जो सेल्स है, सेल्स शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1000, और वही आपका अमाउंट है। तो मैंने यहीं पे रूल बना दिया है कि अगर ये 1000 से ऊपर नहीं होगा तो अमाउंट में वो जाना ही नहीं चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ तो मैं बना सकता हूँ ना, यहाँ ये बना सकता हूँ, तो यहाँ पर बना दिया। तो जब मेरी मर्जी होगी, ये किसने बनाया है, ये डेवलपर ने बनाया है, ओके। तो जब मेरी मर्जी होगी ना, तो मैं यहाँ आके चेंज करूंगा। अगर मुझसे कहेंगे नहीं अगले दिन आप क्या करो 2000 कर दो, तो यहाँ पे आके चेंज करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं, क्लियर है। तो वो यहाँ पे वैसे ही पड़ी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है। हाँ, तो आपके पास में क्या होगा, ये जो डेटा आप यहाँ पे एंटर करोगे, पहले ये यहाँ जाएगा और यहाँ वेरीफाई होगा, और अगर इसके अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे आपने सब कुछ किया हुआ है, तो फिर इस टेबल में ये इंसर्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये इंसर्ट ही नहीं होगा। तो ये जो आपने बना रखा है ना, इसी को कहा जाता है बिजनेस लॉजिक, इसी में आप चेंज करते रहते हो, मेन आपकी जो है ना, इसमें कभी चेंज नहीं करते, क्लियर है। और यहाँ पे आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे आपको किसी को ये नहीं पता, ये जो यूजर है ना, इसको ये नहीं पता चलता कि ये यहाँ अमाउंट है, ये आपके पास में आईडी है, उसको कुछ भी नहीं पता चलता। उसको ये भी नहीं पता होता कि ये टेबल का नेम क्या है, ये भी नहीं पता होता, क्लियर है। लेकिन वो सब काम कर रहा होता है। तो कंपनी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हाइडेड होती हैं, लेकिन काम वो करवाया जाता है आपसे, क्लियर है। वहां पे सिक्योरिटी थोड़ी सी कंसर्न होते हैं, तो काम कैसे करवाएंगे, बहुत सारी चीजें आपसे हाइड कर देंगे।
तो ये जो कॉलम का नेम मैंने चेंज कर दिया है दैट इज नोन एज ए मास्किंग। क्लियर है? यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, यहाँ आईडी है, तो मुखौटा लगा दिया ना, है ना, मुखौटा, तो उसी को कहा जाता है मास्किंग। तो ये हमें एक सिक्योरिटी देता है। देन आप टेबल का नाम नहीं बताते, ये भी एक सिक्योरिटी देता है। तो इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन, दूसरी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं पता चलती है, क्योंकि इसका एक्सेस होता नहीं है। जैसे हमने क्या किया, लिमिट कर दिया ना बहुत सारी चीज़ें। हमने देखा था कि लॉगिन बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिमिट कर दी थी। तो लिमिट में ये था कि आप टेबल पे कुछ चेंज ना कर पाओ, लेकिन काम तो करवाना है आपसे। यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया, क्या यहाँ को एक्सेस दिया कि आप अल्टर कमांड रन ही ना कर सको, तो इस पे अल्टर कमांड रन नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन ये तो आपके अंडर में है ना, तो ये चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंज ना करके आप यहाँ पे चेंज कर दोगे। क्लियर है? इसमें अगर इसमें हम लोग अल्टर प्रोवाइड कर सकते हाँ, अल्ट यहाँ पे चेंज कर दो आप। क्लियर है? तो वही डेटा यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका पर्पज है। क्लियर? यहाँ पे जो करना है वो करते रहो, आपको यहाँ पे करने का कुछ भी प्रोविजन नहीं मिलता है। तो ये हमें देता है सिक्योरिटी। ये एक क्या है, जैसे एक हम जब कोई पेमेंट करते हैं तो गेटवे आता है ना, गेटवे, तो गेटवे हमें क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। तो ये आप समझ लो एक गेटवे है, इसी के थ्रू वेरीफाई होके डेटा यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? और इसका एक्सेस हमें मिलेगा नहीं, इसका एक्सेस हमारे पास में नहीं है, लेकिन इसका है। तो यहाँ पे जैसा चेंज करना चाहें चेंज करेंगे, तो वो ऐसा ही डेटा यहाँ इंसर्ट होगा और यूजर को कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है? वो तो अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नहीं अब 2000 से ऊपर का डेटा आना चाहिए, तो उसको नहीं पता चलेगा कभी भी कि इसमें 2000 से ऊपर का डेटा इंसर्ट हो रहा है, 2000 से बिलो का डेटा इसमें इंसर्ट ही नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ऐसा कुछ करना है। अच्छा, एक चीज और है, मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास में यहाँ एक और टेबल है, यहाँ एक और टेबल है, और मैं चाहता हूं कि ये यूजर जो है ना, ये यूजर यहाँ पर कुछ और भी डेटा इंटर करे, सिटी इंटर करे, है ना। देन आपके पास में कैटेगरी इंटर करे, कैटेगरी भी इंटर कर ले। ओके, सिटी यहाँ आ जानी चाहिए, सिटी यहाँ है और कैटेगरी यहाँ है। ठीक है, कैटेगरी यहाँ आना चाहिए और आईडी अमाउंट यहाँ जाना चाहिए। 2 टेबल हैं, 3 टेबल, 5 टेबल भी हो सकती हैं। वो एक ही बार में इंटर कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ये डेटा 2 जगह जा रहा है, ऐसा कुछ। क्लियर है? उसको कुछ नहीं पता, वो बस इंटर कर रहा है और ये उसको पता नहीं है कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है डेटा। तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बार ये करके देखते हैं पहले, है ना। समझ गए? तो इन सब चीजों के लिए आप स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हो। बेसिक ये है आपके पास में, ये फिगर लॉजिकल यूनिट। क्लियर? तो एक देखते हैं कैसे, सिंपल सा। मैं 2 टेबल बनाता हूँ सिंपली। एक चलो कोई दूसरा डेटाबेस लेते हैं, इसमें तो बहुत सारी टेबल हो गई हैं। रिकॉर्ड हाँ चलो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्रिएट किया एक टेबल, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नेम हमने ले लिया, जैसे सेल्स ही ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे सेल्स में हमने ले दिया आपके पास में सेल्स आईडी या आईडी को हमने इंट में ले लिया। देन यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया। ओके, और अमाउंट ले लेता हूँ, अमाउंट। ओके, अमाउंट हमने क्या लिया, मनी में दे दिया, है ना। बस इतने ही, है ना। ओके, एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल। अब टेबल में हमने दूसरी वाली टेबल ना, सिटी टेबल ले ली मान लो, या डिटेल टेबल, डिटेल्स टेबल। ओके, और डिटेल टेबल्स में वही मैंने ले लिया सिटी हो गया हमारे पास में वैरकैर में हमने लिखा 30। देन इसके बाद हमने कैटेगरी कॉलम ले लिया, कैटेगरी, और कैटेगरी में हमने यहाँ पे लिख दिया वैरकैर इसको भी, और यहाँ पे 30 करेक्ट है, बस इतना। और हमने 2 टेबल्स क्रिएट किए हैं। ओके, ये दोनों टेबल इस वाले डेटाबेस में क्रिएट कर लिए, ये आ गया। ओके, अब मैं एक स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा जिससे हम बिना बताए कि टेबल का नाम क्या है और कॉलम के नेम क्या है, आप डेटा इंटर करोगे।
क्लियर है, और वो जहाँ जाना है वहीं वहीं जाएगा वो। ओके, तो अब एक क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, तो स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट किया जाता है ये सबसे पहले, तो इसका भी सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में आप यहाँ पे लिखते हो क्रिएट, है ना, और प्रोक लिख देते हो। प्रोक का मतलब होता है स्टोर प्रोसीजर, प्रोक एंड नाम, जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दोगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे एसपी, हम एसपी हम भी लगा लेते हैं ताकि एसपी इंसर्ट ले लेता हूँ, एसपी इंसर्ट, और यहाँ पे आप वेरिएबल्स के नेम दे देते हो, यानी पैरामीटर एट द रेट, जितने वेरिएबल नेम बनाने हैं आप वेरिएबल नेम यहाँ पे बना सकते हो, वेरिएबल देन डेटा टाइप। ओके, ऐसे, है ना, आपको देना होता है। ओके, देन इसके बाद फिर यहाँ पे एज करना होता है। एज में आप फिर क्या करते हो, यहाँ पे बिगिन कर देते हो। क्लियर, बिगिन करते हो। तो ये देखो जैसे आपके पास में स्टोर प्रॉक, बहुत सारे ये आपके पास में एज बिगिन जैसे वो बनाया था ना वैसे ही, तो इसमें भी देखो ये फंक्शन जैसा सेलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, ये तो हम करेंगे, हम ऐसे ही लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपने एज किया, बिगिन कर दिया, और इसके अंदर आपको डेटा लिख देना है। तो आप इसके अंदर क्या क्या, डीक्यूएल कमांड, जो नॉर्मली अभी देखा आपने सेलेक्ट कमांड लिख सकते हैं, एंड आप यहाँ पर डीएमएल कमांड, और चाहो तो दोनों एक साथ भी लिख सकते हो, है ना। देन कंट्रोल वाले कमांड, जो हम यहाँ पे tsql कमांड देख रहे हैं, वो भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देन एंड कर दो। तो ये सिंपल जैसे फंक्शन था वैसे ही, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन ही है। तो यहाँ पे हम अब क्रिएट कर रहे हैं, तो चलिए तो क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रॉक PROK, और अगर प्रोसीजर पूरा लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, मैं इसका SP, रिकमेंडेड ये है कि SP लिखो, अगर नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं है, इंसर्ट, क्लियर, ऐसे। अब मैं देखना आपके पास में क्या लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक वेरिएबल का नाम हमने क्या दिया था, जैसे सीरियल नंबर, तो मैंने SN लिखा दिया और इसमें दे दिया इंट, क्लियर। देन एक वेरिएबल और लिखा, और इसमें हमने दे दिया इसका मनी, और मनी में हमने डेटा टाइप मनी ही कर दिया, तो ऐसे मनी कर दिया, क्लियर। फिर हमने यहाँ पे लिखा एट और रीजन, तो रीजन कर लिया, क्लियर है। देन फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखा और इसका कर दिया सेक्शन, तो यहाँ पे सेक्शन जो है वो वैरकर में रहेंगे, वैरकर ले लिया हमने, और रीजन भी वैरकर में रहेगा। जितने डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो उतने आप वहाँ पे लिख दोगे। कितने हमारे पास में 2 पैरामीटर यहाँ है और 2 पैरामीटर यहाँ है। अच्छा, मैंने आप देखो कि नाम बदल दिए, मैंने, क्लियर है। वो वैसे भी उसको पता नहीं चलने वाला, चाहे आप नाम बदलो चाहे मत बदलो, क्लियर है। ऐसे मैंने नाम दे दिए। अब एज किया, और एज में मैंने क्या लिखा, एज में यहाँ पर बिगिन लिख दिया। ओके, बिगिन में अब देखो, अब ये भी लॉजिक बनाना है कि अगर 2000 से ऊपर का 1000 से ऊपर का डेटा हो तो ही इंसर्ट हो, अदरवाइज इंसर्ट ही ना हो, क्लियर है। ऐसा भी मुझे करना है, मान लो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्लेयर, ये भी अगर करना है तो यहाँ पे लिखा एक डिक्लेयर, क्लियर। और डिक्लेयर में आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर में आपने यहाँ पे लगाया जैसे सेल्स, एक वेरिएबल लिखा, और यहाँ पे आपने लिख दिया सेल्स में यहाँ पे दे दिया मनी, और यहाँ पे आपने दे दिया 1000, और इसके बाद इफ लगाया, इफ जो यहाँ आप मनी दे रहे हो, ये वाली मनी क्या होना चाहिए आपके पास में, इससे यहाँ पे 1000 है ना, तो ये आपके पास में इस सेल से ग्रेटर होने चाहिए। बिना उसके भी हो जाता, अगर आप ऐसे भी कर दो तो ये सेल्स है ना, ऐसे। तो क्या है, जो यहाँ डेटा आपका जो डेटा इंटर हो रहा है, जो आपका यहाँ पर जो डेटा इंटर हो रहा है वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास में 1000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में ये जो डेटा आप एंटर करोगे वो 1000 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये चेक हो गया, अगर ये ठीक है, तो यहाँ पे लगाया बिगिन, है ना। और बिगिन में क्या कर दिया, बिगिन में यहाँ पे हमने दे दिया कि
इंसर्ट, क्लियर, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है आपके, पहली वाली टेबल का क्या नेम है, सेल्स, है ना। आप जिसमें डेटा इंटर करा रहे हो ये वाला है ना सेल्स, तो सेल्स दे दिया। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे वैल्यू, मान लो कॉलम नेम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सभी में डेटा इंसर्ट करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वैल्यूज, वैल्यूज, और वैल्यूज में वैल्यूज में आपने जो यहाँ से आईडी, ये जो सीरियल नंबर जो भी दोगे वो यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। और जो यहाँ पे आप मनी दोगे वो आपके पास में यहाँ आ जाएगा, ये हो गया, क्लियर। और इसके बाद क्या किया, इसके बाद आपने इसको एंड कर दिया, ये आ गया आपके पास में इंसर्ट इनटू सेल्स, है ना। इसका नाम कुछ और रख देते हैं, और टेबल और ये दोनों चीजें नाम सेम हो जा रहे हैं, है ना, ये आपके पास में हो गया। तो यहाँ पे आप क्या, ये आ जाएगा। अगर ये, अब देखो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कि स्टोर प्रोसीजर, 4 चीजें हमें इसके अंदर देनी है। जो यहाँ पे आप दोगे ना, ये 4 चीजें बनाई है ना, तो ये चारों देने हैं आपको, तो ये चारों आप दोगे जब इस स्टोर प्रोसीजर को चलाओगे तब, ओके। एंड यहाँ पे क्या कर दिया, अगर ये सेल्स ग्रेटर देन दिस है, मनी जो आप इंटर करोगे वो ग्रेटर देन 1000 है, तो आपके पास में क्या होगा, तो ये वाला ब्लॉक रन करेगा इंसर्ट इनटू, और इसमें सीरियल नंबर यहाँ आ जाएगा और मनी यहाँ आ जाएगा, ओके। ये आपके पास में हो गया, है ना। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट अब ये वाला आपके पास में, ये तो इफ हो गया। अब दूसरी भी तो टेबल है ना, तो दूसरी टेबल भी है, तो दूसरी टेबल भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये वाला तो इस पे कंडीशन पर डिपेंड करेगा, दूसरी वाली पे कोई भी कंडीशन नहीं है, तो हमने इंसर्ट इनटू ले लिया, क्लियर। दूसरी वाली टेबल का नाम है डिटेल, तो यहाँ पे डिटेल्स ले लिया। डिटेल्स में हमने वैल्यू डाला, और वैल्यूज में हमने यहाँ पर कर दिया कि जो आप रीजन यहाँ दोगे वही रीजन यहाँ पे आएगा, क्लियर। और जो आप यहाँ पर सेक्शन दोगे वो सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ओके, इस तरीके से। इसमें हमने डी के बाद आई लिया था, कौन सा, ऊपर वाला मतलब डिटेल के बाद। हाँ कोई बात नहीं, लो मैं लिख देता हूँ, चलो। ये आपके पास में क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर करते हो ना, ये क्या हो गया, सिटी, ये सिटी हो गई। ये क्या हो गया, इस टेबल में पहला सिटी है एंड दूसरा आपके पास में क्या है, कैटेगरी है ना, यही तो है कैटेगरी। तो यहाँ पे आप डिटेल, ये सिटी हो गया, ये कैटेगरी हो गया, तो जो डेटा आप यहाँ दोगे वो यहाँ पुट होगा, जो यहाँ दोगे वो यहाँ पुट होगा, और इसमें डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपने क्या दिया, यहाँ पे आईडी दे दिया, और यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट, हाँ अमाउंट, है ना, अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट दे दिया। तो जो यहाँ डेटा आप जो दोगे वो यहाँ आएगा, और इसमें जाएगा, और इसमें जाएगा, क्लियर है। और ये आपने क्या किया, आपने इसको एंड कर दिया, तो ये एंड हो गया, है ना, ये आपके इस तरीके से आ गया, ओके। अब देखो, अब ये आपके पास में एक स्टोर प्रोसीजर, यहाँ पे आपके पास में एसपी इंसर्ट पहले से है ना, तो इंसर्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ मार्च, ओके, ये देखो ये बन गया, ओके। अब मान लो कि मैं कहता हूँ कि आपको कोई भी डेटा इंसर्ट करना है ना। अब यूजर, ये तो डेवलपर ने बना दिया, ये वाला आपके पास में ये डेवलपर ने बना दिया, क्लियर है। अब ये यूजर आएगा, ये यूजर को आपको डेटा है, तो अब यूजर से मैंने जस्ट कहा है कि आप डेटा इंसर्ट करो, तो उसको बता दिया है कि पहला क्या होना चाहिए, पहले सीरियल नंबर होना चाहिए, फिर मनी होना चाहिए, फिर आपके पास में रीजन होना चाहिए, फिर सेक्शन होना चाहिए। नाम भी बताने की जरूरत नहीं है उसको, ओके। तो वो आपके पास में क्या करेगा, अब स्टोर प्रोसीजर को चलाने के भी कई तरीके हैं, ओके। तो स्टोर प्रोसीजर ये तो आप क्रिएट करोगे, स्टोर प्रोसीजर बिना किसी कमांड के भी चल सकता है, क्लियर है। दैट अगर आपको EXEC से भी चल जाएगा, EXECUTE से भी चल जाएगा, और कुछ नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्लियर है, ओके। तो हम सबसे, तो EXEC एग्जीक्यूट, ओके। अपने इस स्टोर प्रोसीजर का नेम दिया आपने, स्टोर प्रोसीजर का नेम, अब बस ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको, सीरियल नंबर 1 दिया मैंने, देन आपके पास में क्या है, कुछ डेटा दे दिया ऐसे, है ना, इस तरीके से दे दिया।
देन इसके बाद फिर क्या किया, इसके बाद सिटी का नेम दे दिया, तो सिटी का नेम नोएडा दे दिया। अब देखो कुछ भी लिखना पड़ रहा है इसमें, आपको कुछ लिखना है, आपको सिटी वगैरह कुछ नहीं बताना है ना, ये कुछ बताना नहीं है कि कौन सी टेबल में क्या कॉलम का नाम वगैरह क्या है, बस आपको इतना बताना है कि आपको यहाँ पे देना है सीरियल नंबर, देन मनी, देन सिटी, एंड देन आपके पास में जो भी आपका कैटेगरी है वो दे देना है ना, इतना। तो देखो कुछ भी तो नहीं, अब इसमें कुछ भी तो नहीं बताया आपने, कौन सी टेबल है, कौन सा कॉलम है, कुछ नहीं बताना। और ये देखो आपने ये वन रो इफेक्टेड आ गया है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बार करके देखते हैं, नीचे आपके पास में क्या है, ठीक है अभी देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देन सेल्स टेबल, क्लियर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल टेबल, है ना, डिटेल्स, ये दो आपके पास में रन करके देखते हैं। तो आपका ये देखो ये आ गया। अब इसमें देखते हैं एक बार, डिटेल्स क्या था ये, सर हमें डिटेल्स किस तरह में दिया है? हाँ कोई बात नहीं, यही नाम ले लेते हैं। ये देखो इसमें डेटा नहीं आया, तो इसमें डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ इंसर्ट इनटू, देन ये देखो नेम है ना, नेम भी गलत कर दिया ना, तो अब नेम सही करने के लिए क्या करना पड़ जाएगा, इसको अल्टर, है ना, तो अल्टर, और अल्टर में ये नेम आप सही कर लोगे। इसको फिर से रन कर लेते हैं, क्लियर, ओके, और फिर से इसको रन कर लेता हूँ। वो उसी की वजह से शायद वो एरर आ रहा था, देखो दो जगह आ रहा है ना, दो जगह डेटा इंसर्ट हो चुका है, और यहाँ पे कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया, टेबल का नाम क्या है, कॉलम का नेम क्या है, कुछ भी नहीं बताया, क्या रूल है वो भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, और आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, और दोनों में अलग अलग डेटा, और आपको ये भी नहीं पता कि ये क्या है, कि दो टेबल है, यहाँ से ये भी नहीं पता कि आपको दो टेबल है, दो से कम है ना, और आप वर्क किए जा रहे हो, क्लियर है। तो इस तरह का कुछ रूल आपको यहाँ पर रहेगा, है ना। स्टोर प्रोसीजर कुछ इस तरह की सिक्योरिटी पर्पज जहाँ पे चीज़ों को यूज करना होता है, तो स्टोर प्रोसीजर को बहुत सिक्योर माना जाता है। तो जब सिक्योरिटी वाला काम होता है ना, या किसी को कुछ बताना नहीं है, तो वो आप यहाँ पर कर लेते हो। अब देखो आपके पास में क्या है, मैंने 1000 कर दिया, 1000 क्या 900 कर दिया, ओके, नहीं 900, और यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ओके। तो अब ये क्या होगा, तो आपके पास में ये 3 क्यों आएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये देखो ये डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है ना, अच्छा ऊपर वाला भी रन हो गया, हाँ ऊपर वाला भी रन हो गया, कोई बात नहीं। और ये वाला देखो ये रन नहीं हुआ, ये नहीं आया ना यहाँ पर, क्लियर है। और ये वाला जो आपके पास में ये तो आ गया होगा, है ना, ये तो यही आएगा, लेकिन ये इंसर्ट नहीं हुआ। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे हमने 3 कर दिया, क्लियर है। और अब की नोएडा की जगह हमने यहाँ पर पुणे ले लिया, ओके, और टेक की जगह कंज्यूमर ले लिया, है ना। अब हमारा रूल बना हुआ है कि 900 से नीचे का डेटा 1000 से नीचे का डेटा इसमें इंसर्ट नहीं होना चाहिए, बट जो यूजर है उसको कुछ नहीं पता, कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है, तो डेवलपर ने ऊपर ही ऊपर सब कुछ चेंज हो गया है, नीचे वाले को कुछ नहीं पता, नीचे वाला जो है ना वैसे पुराने तरीके से वर्क कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, और वो फिर ये रन कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो डेटा इंटर हो गया होगा, लेकिन वो नहीं होगा, है ना। एक ही जगह देखो, एक ही जगह इंटर हुआ है, तो इसमें तो ये वाली चीजें इंटर हो गई, लेकिन सेल्स में आपके पास में क्या है वो नहीं आया। तो इस तरह से क्या होता है कि कंपनी की पॉलिसी चेंज होती है, नीचे वाले एम्प्लॉय को कुछ पता ही नहीं होता, और काम सब स्मूथली चल रहा होता है, क्लियर है ना। तो जिसको बस बताना होता है उसी को बता देती है कंपनी, बस काम खत्म, क्लियर। तो इस तरह से ये स्टोर प्रोसीजर से हम वर्क कराते हैं, सिंपल अभी मैंने बताया है इसको, एक अभी 2-3 टॉपिक, दो दिन कम से कम इसको लगेंगे, क्लियर है। यस, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। ठीक है, तो कल हम इसमें ये वाला भी और वो जो मल्टीपल वाला है, अब इसके बाद जब करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। इस वीक एसक्यूएल खत्म हो जाएगा। हाँ देखते हैं, ठीक है, ठीक है।